all my beautiful, lovely, divine souls watching this video. This is चंद्रिका कांबे, tarot reader and numerologist, and मैं स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में। तो गाइज, आज के पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। ओके, जैसे कि मैं न्यूमरोलॉजी में भी लव रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो आज का पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन्स। कौन चाहता है कि आपको वैलेंटाइंस डे को अप्रोच करे, या फिर मन ही मन में कहीं ना कहीं अप्रोच करे भी ना तो भी मन में आपका वैलेंटाइंस कौन बनना चाहता है। ओके, हु हैव क्रश ऑन यू, हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइंस दिस February 14। ओके, सो ये है आज का पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक गाइज। ओके, तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि वैलेंटाइंस डे को आके किसी ने बोला तो ही प्यार है एंड एवरीथिंग। ओके, हरकतों से कभी कभी पता चल जाता है, नज़रों से, बातों से बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिससे पता चल सकता है बिना बोले कोई ना कोई तो आपसे प्यार करता है, ठीक है। तो उसी के बारे में आज रीडिंग होगी। ओके, हमारे पास टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स तो हैं ही, बट हमारे पास है हैंडमेड कार्ड्स, जिससे मैं आपको क्लूज़ देने की कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन है कैसे एंड कब मिलेंगे एंड एवरीथिंग। एंड हमारे पास है ब्यूटीफुल चार्म्स। तो इससे तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स मिल जाते हैं, डेट्स, नंबर्स एंड एवरीथिंग। ओके, तो हमारे पास है 3 सिलेक्शंस। ओके, तो फर्स्ट है लेटर L का सिलेक्शन। ओके, तो ये है ब्यूटीफुल सा शो पीस, फ्रेंड, पर्पल कलर, टेडी। ओके, सो ये है आपका फर्स्ट सिलेक्शन। नेक्स्ट सिलेक्शन है आपका दिस क्यूट सा टेडी बेयर कैंडल। ओके, एंड ये कुछ चार्म्स है आपके लिए। ये आपका सेकंड सिलेक्शन है। ओके, ये एंड ये क्यूट टेडी, दिस इज योर सेकंड सिलेक्शन। एंड अब जाके बढ़ते हैं आपके थर्ड सिलेक्शन की ओर। ओके, ये है आपका थर्ड सिलेक्शन। ओके, दिस इज़ अ गिफ्ट। ये पहले बजता था, खोलने के बाद ना 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 ना, अभी बजता नहीं है, दैट्स ओके, बट दिस इज आई रियली लाइक दिस वन। या, सो दीज आर योर सिलेक्शंस। ओके, ये है L, ये है OV, ये है E। ओके, तो फ्रेम से बाहर चला गया। नाउ इज इट विजिबल? सी गाइस, ब्यूटीफुल, राइट। तो ये है आपके कोई 3 सिलेक्शन। ओके, ये है 1, ये है 2 एंड ये है 3। ओके, तो जो भी रेजोनेट करे और जिसको भी फील देख के फील हो कि यही सिलेक्ट करना चाहिए, ओके, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बढ़ते हैं आपके इंटरप्रिटेशन की ओर। ओके, हेलो माय लवलीज, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला सिलेक्ट किया हुआ था। ओके, शो पीस यहाँ पे मैं रख रही हूँ आपका। ओके, सिलेक्शन ये ब्यूटीफुल सा तो आपके लिए है कि आपका 2021 में 14 फरवरी को हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन्स। ओके, कौन है जो छुप छुप के आपको प्यार कर रहा है लेकिन बता नहीं रहा है, या फिर हो सकता है कि ये लोग ऑफिशियली आपको प्रपोज कर लें। ओके, लेकिन कैसे है वो, कौन है वो, उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, चार्म्स हैं एंड हैंड रिटन कार्ड्स है। उसमें से आपको क्लूज मिल जाएंगे। ओके, बहुत सारे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। ओके, तो ये है लाइट से इसके बॉटम ऑफ द डेक में था, और ये हमारा टैरो राइडर वेट के बॉटम ऑफ द डेक में था। ओके, सो लेट मी टेल यू फर्स्ट जो मुझे आ रहा है कि हो सकते हैं कि आपके पर्सन फायर साइन हो। ओके, स्ट्रॉन्ग फायर साइन गाइज। ओके, उसमें भी मुझे एरीज एंड लियो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। ओके, सैजिटेरियस के मेरे को कम चांसेस दिख रहे हैं, बट एरीज लियो हो सकते हैं। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड देन अदर कम्स टॉरस एंड
लिब्रा, ओके, टॉरस, लिब्रा या फिर एक्वेरियस भी हो सकते हैं, बट टॉरस, लिब्रा, देन एरीज एंड लियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं मुझे, ओके, साइंस यहाँ पे, ओके। और हो सकता है उनका सन या मार्स बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, लियो राइजिंग या फिर कैंसर या फिर लिब्रा हो सकते हैं, ओके। तो ऐसे मुझे वाइब्स आ रहे हैं, मिक्स वाइब्स आ रहे हैं, ओके। तो लेट मी टेल यू गाइज, ये जो पर्सन है, ओ माई गुडनेस, हो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या फिर ऐसे पावरफुल अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, ओके। क्योंकि सन है, हेरोफेंट है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, डॉक्टर या फिर एकदम स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, ओके। एंड मार्स एंड सन इनके चार्ट में बहुत पॉजिटिव और अच्छे पोजिशंस पे हैं, तो वो स्पार्क जो है ना, वो पॉजिटिविटी और वो एक एटीट्यूड या फिर कॉन्फिडेंस, करेज इनके चेहरे पे झलकता है। सी दिस गाइस, किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड था लास्ट में, ओके। तो स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो साइंस हो सकते हैं, फायर साइंस हो सकते हैं, ओके। एंड ये अगेन लियो का साइन हो सकता है, डेंटिस्ट हो या फिर कोई अच्छे बड़े डॉक्टर हो, सर्जन, या फिर किसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पोजीशन में, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, ओके, या फिर सीईओ लेवल पे हो सकते हैं काम कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूँगी गाइस कि आप जो देख रहे हैं ना, इनकी एक बहुत बड़ी सिंगल रहने वाली लाइफ जो है वो ख़त्म होने जा रही है। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, सालों से शायद सिंगल थे, ओके। या फिर अब आप जो जिस पर्सन के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, उनके साथ आपके बहुत दिनों से फ्रेंडशिप या ऐसे ही रिलेशनशिप चल रहे थे, आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हो पहले, ओके। लेकिन वो जो एक आता है ना कि फ्रेंडशिप से निकल के फाइनली लव रिलेशनशिप में मूव होना, वो हो नहीं पा रहा था, ओके, बिकॉज ऑफ सम रीजंस और वॉट एवर रीजंस वो हो नहीं पा रहा था। दोनों अपने थॉट्स में पूरा बना चुके थे कि हाँ, ही इज़ द मैन और ही इज़ द गर्ल, बट वो बोल नहीं पा रहे थे, वो थॉट्स ना रुके हुए थे, थॉट्स आपको रोके हुए थे, थॉट्स पूरे मन में चल रहे थे, मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, ओके। तो बहुत ही थोड़ा झगड़ा चल रहा होगा। प्यार तो आप बहुत करते हो जो भी ये पर्सन है उनसे, और वो तो ज़्यादा ही कुछ आपसे प्यार करते हैं, पैशन, लव बहुत दिख रहा है मुझे गाइज यहाँ पे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे शायद। तो हो सकता है गाइज, ओके, हो सकता है कि कोई आपको ये वैलेंटाइंस में अप्रोच कर ले, ठीक है। बहुत लोगों की मुझे देखिए गाइज 2 हेरोफेंट है, यही मज़ा है। मैं 2 कार्ड्स मिक्स करके, 2 डेक्स मिक्स करके जब कार्ड्स निकालती हूँ, यही मज़ा है कि मुझे डबल कार्ड्स आते हैं, तो वो इट्स लाइक मेरी पॉजिटिविटी और मेरे गाइड्स मुझे बता रहे होते कि ये तो तुम्हें इग्नोर करना ही नहीं है पॉइंट, ठीक है। तो 2 हेरोफेंट के कार्ड है गाइज, ओके। तो हो सकता है कि अगर आपको कोई अप्रोच करने वाला हो वैलेंटाइंस डे को, तो वो शादी के लिए ही डायरेक्टली करे, ठीक है। या फिर मुझे यहाँ पे अलग वाइब आ रही है गाइज कि हो सकता है बहुत लोगों ने सोचा है कि हमारी एंगेजमेंट या शादी 14 फेब को हो, ओके। ऐसे बहुत सारे कपल्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने पहले से ही डिसाइड करके रखा था जब भी हमारी एंगेजमेंट होगी या शादी होगी 14 फेब को होगी, समथिंग लाइक फरवरी में करेंगे। फरवरी इज़ अ गुड मंथ, लविंग मंथ, ऐसा कुछ आपने सोचा होगा। बट 2 स्ट्रॉन्ग शादी के कार्ड है, हेरोफेंट के कार्ड है। मुझे ऐसा भी वाइब आ रहा है कि आप शायद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हो आप दोनों, ओके। आप भी टीचर या एजुकेशन फील्ड में हो सकते हो, कोई भी एजुकेशनल फील्ड हो सकती है गाइस। जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेते हैं, उनकी अलग एजुकेशनल फील्ड होती है। कोई लोग सिखाते हैं, कोई लोग सिलेबस बनाते हैं, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं एजुकेशनल सिस्टम या कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन से जहाँ पे करियर गाइडेंस हो, या फिर जो पास आउट हुए हैं उन बच्चों को काउंसलिंग हो, करियर काउंसलिंग दे रहे हो। ऐसे किसी फील्ड से आप दोनों शायद कैसे न कैसे तो कनेक्टेड है या थे पास्ट में, या फिर आप एक कॉलेज और एक स्कूल के भी मुझे लग सकते हो, ओके। मुझे ये लग रहा है कि बहुत सालों से आपकी फ्रेंडशिप चल रही थी, ठीक है, और आपको टाइम लगा, दोनों के मन में ज़रूर था, ओके,
थे, वो जो एक रिलेशनशिप था, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज थे और हमेशा आप ज़ुबान तक आता था आपके कि येस आई एम स्टार्टेड लाइकिंग यू, मुझे तो तुम्हें लाइफ पार्टनर दिख रहा है, समथिंग लाइक दैट, बट यू नो बोल नहीं पाए आप शायद एक दूसरे से कभी। ओके, तो ये 2 कार्ड्स मुझे स्ट्रांगली बताता है कि शादी या एंगेजमेंट के कार्ड्स हो सकते हैं। ओके, तो ये जो सिंगल रहने की थी ना आपकी, वो मुझे देखिए 10 वीक्स। ओके, तो मोस्टली 1-2 महीने में मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप में जाने वाले हो, सिंगल से आप कमिटेड होने वाले हो। ओके, आई एम रियली सॉरी, अभी तो ये बेटे का नहीं शायद। ओके, एंड देन गाइज और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि लियो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ओके, 10 सन का कार्ड है। ओके, मुझे बहुत लग रहा है कि बच्चों से कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन है, या फिर आप ही बचपन से एक दूसरे को जानते हो और वही सालों का रिलेशनशिप हो सकता है, अभी कमिटमेंट में चेंज होने वाला है। ओके गाइज, मुझे बहुत ऐसे लग रहा है कि आपको अप्रोच करने वाले हैं कोई शादी के लिए ही। उस बंदे के बारे में बताती हूँ, बहुत ही इनकरेजेस आपको बहुत इनकरेज करते हैं हर एक बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीडी है। ओके, तो ही इज़ लाइक सिटिंग ऑन अ फर्स्ट स्टेप। ओके, और वो बताना चाहते हैं कि ऐसे आगे जाए। ओके, मतलब हर तरीके से वो आपके लिए एक इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स की तरह होंगे। ओके, कहीं ना कहीं आपको हेल्प चाहिए तो आप जाके उनको पूछते होंगे। ठीक है, उन्होंने आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया होगा मुझे लगता है। ओके, और उनके साथ जब आप कमिटमेंट में जाओगे, उन्हीं के साथ आगे बढ़ोगे, और उनके आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छे अचीवमेंट्स, या फिर इसलिए मैं बोल रही हूँ, इनकरेज किया है आपको उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ हासिल करने के लिए। आपका पोटेंशियल है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से जाना है, और आपको ना वही बहुत कॉन्फिडेंटली ऊपर लेके जा सकते हैं। इट्स लाइक आप बस उनका हाथ थमा लो, वो आपको सही मंजिल तक लेके जाएंगे। ये वाला यहाँ पे इस कार्ड में मुझे दिख रहा है, और बहुत हंसते खेलते, सी दैट गाय, बहुत हंसते खेलते, ना कि कोई स्ट्रिक्टली या फिर ज़बरदस्ती आपको चेंज करना चाहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको साथ लेके जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ओके, तो ये जो वाली साइकिल थी, आप जो पहले थे, इनकी कमिटमेंट के बाद आप बदल जाओगे। ओके, एंड मुझे ये भी वाइब आ रही है कि ये जो भी बंदा है या बंदी है, दिखने में बहुत ही हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल है गाइस। ओके, लुक्स में तो सवाल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, सन है। ओके, बहुत खिलखिलाने वाली हंसी होंगी उनकी। ओके, जब भी हंसते होंगे क्राउड में ध्यान जाता होगा कि यार इतना अच्छा कौन हंस रहा है। ओके, बहुत ही चेयरफुल एंड ऐसी एनर्जी होंगी उनकी। तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे आपके पर्सन से, आपको भी वही वाइब्स आते होंगे। कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन को देख के लगता है कि यही है, मतलब आपको जो चाहिए था ना गुण सारे उस पर्सन में है। ओके, तो 9 ऑफ कप्स मुझे यही बताता है। ओके, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी कमिटमेंट बहुत पास आ रही है, अगर आप सिंगल हो तो, या फिर आप कमिटेड हो तो आपका ये वैलेंटाइंस तो बहुत स्पेशल जाने वाला है। यही आपके पर्सन है जो आपको वैलेंटाइंस बनाना चाह रहे हो। ओके, ही इज़ अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू। सी दीज टू गाइज, सी दीज टू कार्ड्स, ये खुशी के मारे इतने झूम रहे हैं, और ये भी खुशी के मारे ऊपर जाने का रास्ता। इट्स लाइक न्यू दुनिया खोल दी है उन्होंने आपके लिए, इतना वो ट्रांसफॉर्म आपको कर देंगे। और वो तो खुद तो हैंडसम एंड बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हंग या फिर ब्यूटीफुल होंगी ही। टॉरस या फिर टॉरस लिब्रा, ये मुझे बहुत ये दिख रहा है, वीनस का प्रभाव होगा, सन मंगल वीनस बहुत ही अच्छे पोजीशन पे होगा इनका। ओके, स्ट्रॉन्ग फायर साइंस, एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों में जल्दी ही कोई ट्रिप होने वाली है। ओके, अगर ये है कि आप किसी ट्रिप में जा सकते हो, आई नो कि कंडीशंस आर नॉट दैट मच गुड। ओके, बट 2 ऑफ वॉन्ड्स टू 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सी गाइज, दिस इज द ट्रांजिशन आई वॉज गोइंग टू टेल। ओके,
आप पहले जाते थे जस्ट जस्ट हैंग आउट करने के लिए या फिर फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए। अभी ये जो पिकनिक होगी आपकी नेक्स्ट पिकनिक वो अलग होगी। इट विल बी फिल पहले तो आप एज अ फ्रेंड्स जाते थे, ओके, फ्रेंड्स आके मस्त घूम के एक्सप्लोर करके आते थे, लेकिन अभी जो होगा उसमें फायर भी होगा, ओके, उसमें पैशन, इग्निशन, लव, ये सब मुझे दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छी एंड रोमांटिक होने वाली है आपकी जो नेक्स्ट ट्रिप होगी। वो पहले फ्रेंडली थी, एक्सप्लोरिंग की थी, अभी बहुत रोमांटिक एंड ऑब्वियसली एडवेंचरस तो है ही, ओके। तो 2 ऑफ वॉन्स से 3 ऑफ वॉन्स का ये कहना है कि it's going to progress on high level, okay, it's going to take a different turn in your life. That is the thing I'm getting over here, okay. And again Empress and Sun से मुझे यही दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील कराएंगे आपको जब ये प्रपोज करेंगे या फिर आपको अप्रोच करेंगे, ओके। हो सकता है कि आप बाइक राइड पे चले जाओ, ट्रिप पे मुझे बहुत चांसेस लग रहे कि वो ट्रिप पे आपको प्रपोज कर सकते हैं, ओके, जो भी पर्सन है, या आप उनके साथ घूमते होंगे या फिर उनके साथ घूमने के प्लान किए होंगे, ऐसे कोई पर्सन हो सकता है, ओके। एंड कभी ना कभी तो उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दी होंगी कि आप बहुत खूबसूरत हैं या फिर आप बहुत हैंडसम हैं, ओके। अगर ऐसा कोई पर्सन है आपके आजू बाजू में तो वही है गाइस, ओके। यहाँ पे मुझे ना येलो कलर की बहुत वाइब आ रही है, ओके, येलो एंड पिंक, ओके। तो हो सकता है कि येलो उनका फेवरेट कलर हो या फिर आपका, या फिर पिंकिश पर्पलिश, ऐसा ये जो कलर है ना, देखिए गाइस, सेम ये दोनों कार्ड्स का भी सेम कलर है, ओके। तो ऐसे कोई रंग इनको पसंद है, ऐसे कोई कपड़े ये पहनते हैं या फिर ऐसे कुछ आपको इस कलर का कुछ आपको गिफ्ट दिया हो उन्होंने, ओके। क्लोथ्स एंड गिफ्ट्स के वाइब आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, ओके। इन्हीं में से किसी कलर का गिफ्ट दिया होगा तो वो पर्सन हो सकते हैं, ओके। इन शॉर्ट बहुत फायर, कॉन्फिडेंट एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील कराने वाले आपको और हर टाइम आपकी मदद करने वाले। तो इसलिए मुझे फ्रेंडली वाइब ज़्यादा आ रही है कि आप फ्रेंड्स हो सकते हो पहले, ओके। एंड लेके जाएंगे आपको आगे 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 बढ़ाते जाएंगे, ओके। दुनिया में बहुत आगे लेके जाएंगे इनके साथ। अगर आप कमिटेड हो गए तो आप दोनों की लाइफ में प्यार रोमांस तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ एक डेवलपमेंट, एक प्रोग्रेस होगा आपकी लाइफ में, ओके। एंड अगेन हमारे पास और एक कार्ड है जो है द वुड मेडन, ओके। सो ट्रस्ट, ओके। तो अगेन यहाँ पे ना मुझे ऐसे आ रहा है कि आप शायद किसी ऐसे कैफ़े में जाने वाले हो, या ऐसे किसी कैफ़े में या ऐसे किसी जगह पे मिले हो, पता नहीं, अजीब, बहुत स्पेसिफिक है गाइज, ओके, दिस मैसेज। तो सबको नहीं होगा रेजोनेट, ओके। आप फर्स्ट टाइम जब मिले होंगे या फिर कोई स्पेशल मोमेंट आप दोनों में होगा जब आपको रिकॉग्नाइज हुआ कि यही है वो पर्सन, तभी हो सकता है आप किसी कैफ़े या ऐसे किसी जगह में मिले हो, हट हो जहाँ पे, ओके। या फिर लकड़ी के डेस्क होते हैं या फिर रॉड्स होते हैं अगेन, या फिर बोट हो सकती है लकड़ी, क्योंकि वहाँ पे वुड का कोई सामान बहुत हो सकता है, ओके। दिस सबके लिए नहीं होगा शायद सिग्निफिकेंट, बट किसी के लिए हो सकता है। तो मेरा नाम है। और हो सकता है और एक मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि इनके पास कोई ब्लैक पेट हो, ओके। बहुत ही ट्रस्टवर्दी है गाइज, ये जो भी है ना, ओके, ट्रस्टवर्दी है, और आप भी बहुत इनोसेंट हो। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन कैसे मुझे अप्रोच कर सकता है, इट्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू लगते होंगे ये आपको, राइट। तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि ये हो सकता है मेरे साथ भी, लेकिन ये होने वाला है गाइज, ओके। वही पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन है, आप उनको बहुत ऊपर देखते हो अपने आप से, ठीक है, लाइक अ बॉस, और लाइक अगर क्लास में भी आपके थे ये स्कूल में, तो ही वॉज द लाइक फर्स्ट आने वाली जो पर्सन होते हैं ना, सबसे स्टूडियस, सबसे स्कॉलर, वो वाले पर्सन, हार्ट थ्रो आप कहते हैं, वो हो सकती है ये पर्सन। बट आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगे, और ट्रस्ट रखिए, वो आपको बहुत इनोसेंट समझते हैं और आपको बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन मदद भी करना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, ओके।
तो ये थे आपके कार्ड्स गाइस, ओके। सो बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिव कार्ड्स है गाइस, ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। एंड ये जो है ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो भी एक पॉजिटिव है मेरे लिए कार्ड, कि आप किसी साइकिल से बाहर निकल रहे हो, ओके। तो आप इतने दिन सिंगल थे, तो मे बी चांसेस हैं। और मैंने पूछा कि वैलेंटाइंस डे में क्या खास होगा आपके साथ, ओके। सो हीलिंग केओस एंड अगेन ये कार्ड भी यही बताता है, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हीलिंग केओस। हो सकता है आपकी अभी पास्ट में या करंट में कुछ परेशानी से आप डील कर रहे हो, ओके। तो वही है कि लव रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो या सो गाइज आई वाज सेइंग कि ये जो हीलिंग केओस है ना, कोई केओस था आपकी लाइफ में, ओके। लव लाइफ में हो सकता है, या कोई भी केओस हो सकता है जिससे आप बाहर आ रहे हो, ओके। आपका ये बाहर आने का टाइम हो गया, और उसमें हो सकता है ये जो पर्सन है ना, देखिए गाइस, 2 हेरोफन कार्ड्स, अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ दैट पर्सन इज गोना हेल्प यू ऑल लॉट, ओके। आप उसके पास बहुत मदद करने के लिए कौन आएगा, ऐसे आपको आएगा ना, तो उस पर्सन का नाम आ सकता है, ओके। यही पर्सन आपको शायद वैलेंटाइंस बनाना चाहता है, ओके। सो दैट इज द पर्सन, लेकिन केओस से बाहर निकालेगा और आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आएगा गाइस। हेरोफन्स, 2 हेरोफन्स कार्ड गाइस, अ स्ट्रॉन्ग पिलर, okay, a strong support for you is gonna come. He will be a strong support for you in lifetime, okay. 2 हेरोफन कार्ड्स एंड ब्लेसिंग का कार्ड, वाओ गाइज, यू आर रियली ब्लेस्ड, ओके। सो ऐसे होगा आपका वही होगा पर रखता है क्वालिटीज़, ओके। अभी हम लोग मेरे हैंड रिटन कार्ड से देख लेते हैं कि क्या क्लूज़ होंगे, ओके। कौन चाहता है आपको वैलेंटाइंस बनाना, उसके लिए हम लोग थोड़े क्लूज़ निकाल लेते हैं, ओके। Okay, so angel spirit guides, positive energy around me. Who wants to be a pile number one's valentine or make pile number one's their valentines, okay. Pile number 1, please give me I want just 4-5 clues. बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है गाइज, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत पैशनेट। फायर साइन के तो बहुत ज़्यादा चांस है, ओके। 4, ओके, 2-3 मोर गाइज, ओके। टॉरस के ज़्यादा चांसेस है, फायर साइन के ज़्यादा चांसेस है, ओके। ही विल बी पैसा या फिर मनी या फिर बिजनेस, ये सब करियर, ये सब इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत फायर होगा, ओके। करियर लाइफ में भी बहुत फायरी होंगे, ओके। आई गेस दैट्स इनफ, बहुत आ गए हैं हमारे पास, देख लेते हैं, ओके। सो ये है क्लूज़ जो आपको वैलेंटाइंस बनाना चाहता है। इंट्रोवर्टेड, शाय, टॉरस, कैंसर, वर्गो, पाइसेस। ओ माय गॉड, ये मैंने बोले भी थे स्टार्टिंग में गाइस, ओके। सो इंट्रोवर्टेड तो मुझे नहीं लग रहे हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, वर्गो भी हो सकते हैं किन्हीं लोगों के लिए, एंड पाइसेस के मुझे साइंस नहीं दिख रहे, तो भी अगर कार्ड आया है तो हो सकता है। फूडी, रिलेटेड फूड, ओके। कन्वर्सेशन रिलेटेड फूड, ओके। मैं मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ पा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप ना कन्वर्सेशन, फूड रिलेटेड कन्वर्सेशन हो सकते हो गाइस। ये कार्ड जब मैंने लिखा था ना, मेरे दिमाग में यही था कि आप स्कूल से एक दूसरे को पहचानते हो, एक दूसरे का टिफ़िन खाया होगा या फिर एक दूसरे के साथ कुछ शेयर किया होगा। फ्रेंडली वाइब्स बहुत है, फ्रेंड हो सकते हैं आपकी, फूड के बारे में भी डिस्कस करते हो, आप थे उनके साथ, ओके। अभी उनके साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में बढ़ रहे हो, दैट्स नाइस, ओके। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट, ओके। ब्राइट कलर्स, वार्म टोन कलर्स, ओके। रेड, ऑरेंज, येलो, यस गाइस, मैंने बोला था ऑरेंज, रेड, येलो, ये बहुत, देखिए गाइस कितने रेड है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्स, ये रेड, देन येलो वाइब्स आ रही थी मुझे, ओके। सो रेड, ऑरेंज, येलो, ये इनके फेवरेट कलर्स हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई गिफ्ट दिया होगा आपको, या ऐसे ऐसे कपड़े ये लोग शायद पहनते हो, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट नाउ। Oh, 2-3 months. Yes, February is after 2-3 months. Okay, ये वैलेंटाइंस डे मुझे लग रहा है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंज लाने वाला है, ओके। इस वैलेंटाइंस डे को ही ना हो अगर, लेकिन वो बनाना चाहते हैं, उसी दिन प्रपोज ना करें अगर, लेकिन बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन 2-3 मंथ्स आपके लिए, 2-3 मंथ्स के बाद आपके लिए बहुत स्पेशल टाइम आने वाला है गाइज। वाओ,
क्लमजी एंड क्यूट, मुझे लग रहा है आप क्लमजी एंड क्यूट हो। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। वो आपको समझते हैं क्लमजी एंड क्यूट। रिसोर्ट्स विलाज, ओके गाइज, आई टोल्ड यू, मुझे बहुत यहाँ पे ना ऐसे वाइब आ रही है कि आपको ट्रिप को जाना है, पिकनिक को जाना है, या आपकी लास्ट ट्रिप आपको बार बार याद आती है, या फिर उस ट्रिप को आपको कहीं ना कहीं समझा कि ऐसा कुछ चांस है आप दोनों में। ओके, तो रिसोर्ट्स विलास फार्म हाउस नेचर सराउंडिंग्स में आप, यस 3 of 1 से ही बताता है गाइस, 3 of 1 से ही बताता है, जहाँ पे राइड्स हो, स्केटिंग करें, बहुत सारे एडवेंचर करें, तो ऐसे किसी ट्रिप पे आप जा सकते हो। ओके, या फिर मिले थे ओन बिग हाउस और व्हीकल्स, यस मैंने बोला ना, करियर या फिर पैसे के बारे में इनको बहुत है। और टॉरस, जैसे मैं कह रही हूँ ना, टॉरस देख के मुझे यही आ रहा था, सॉरी एरोफेंट देख के मुझे यही आ रहा था कि किसी बेस्ट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं। तो लग्जरी बहुत है इनके घर में। ओके, बड़ा घर एंड ही हैव द पोजीशन, ओके, पावरफुल पोजीशन, राइट, सो दैट्स वेरी नाइस। लेट्स सी योर चार्म्स नाउ। वाओ, इंटरेस्टिंग। Charms of pile number 1's person. Okay, so we'll just, yeah, लेटर्स बहुत आए हैं। ओ एक्सप्रेस, ओके, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वही 10 of Swords का कार्ड मुझे वही बताता है कि प्यार दोनों के मन में है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। ओके, आपको कहीं ना कहीं टेंशन होगा कि आपकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, या फिर फ्रेंडशिप है आपकी तो इट्स लाइक बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा आपके लिए एक्सप्रेस कर पाना। आई कैन अंडरस्टैंड गाइस, मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ गई आपकी कंडीशन। लेटर्स देख लेते हैं। वाई है, ई है, आई या एच, ठीक है, आई, प्रपोज, oh my goodness, express, propose, very nice, manifest guys, yes, 9 of cups का जो कार्ड मैंने बोला था कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, इन्हीं को आपने मैनिफेस्ट किया था, ऐसा ही पार्टनर आपने मैनिफेस्ट किया था। ही माइट बी वेरी रिच, दैट्स ग्रेट। हाइटेड, यस हाइटेड हो सकते हैं, बहुत नाइस पर्सन है, दिल से बहुत अच्छे हैं। क्यों है इनके लेटर में, आई मीन क्यों हो सकता है, जो मैं लेटर्स बताती हूँ ना वो आपके पर्सन के नाम में कहीं भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे किसी प्लेस या ऐसे किसी ऑफिस या वॉट एवर सिग्निफाइज यू। ओके, लेकिन ये लेटर्स आपके ओवरऑल लाइफ में थोड़े बहुत सिग्निफिकेंट या फिर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, वो ऑब्वियसली हर एक को अलग अलग तरीके से रेजोनेट होता है। लेट्स सी द नंबर्स नाउ। ओके, लेटर्स रिमेनिंग ओ, ओके, सो वाओ नाइस, यूनिक है बहुत ही नाम सारे। Beard, yes guys, he is weird person. King of Pentacles, King of Wands, I'm sorry, okay. So Leo हो सकते हैं, Beard हो सकती हैं उनको, okay. ये क्या है जो पलटा है, अभी तक पलट नहीं रहा, बहुत मुश्किल से Z, ओके। सो ये है आपके लेटर्स एंड नंबर। 7 है नंबर, एक ही नंबर है, ओके। 1 और 7 नंबर की वाइब आ रही है मुझे। 1 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, आपके लिए सिग्निफिकेंट हो नंबर्स, ओके। 6 आप हो सकते हो शायद, ओके। ये है पेंटाकल्स, यस, वेरी रिच गाय, वेरी रिच गाय, ओ माय गॉड, डबल पेंटाकल्स। ही माइट बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। अर्थ साइन हो सकते हैं इनके, ठीक है, लेकिन कैप्रिकॉन आई रियली डोंट थिंक सो, बट टॉरस वर्गो बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है अभी, ओके। टॉरस स्पेसिफिकली ये एल्यूमिनेशन, देखिए ये ड्रैगन फ्लाई एल्यूमिनेशन दिखाता है, ओके। आपकी ज़िंदगी में ये ऐसे ही है, आपको हमेशा वे दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले हैं ये, ओके। सो ही इज़ लाइक दैट हेरोफंड। कहाँ पे गया वो वाला हेरोफंड? इस कार्ड को मैं ऐसे में पहली बार देख रही हूँ। हंसते हंसते आपको ऊपर ले जाएगा ज़िंदगी में, ओके। किसी अच्छे पोजीशन पे बहुत चेंज कर देगा आपको हंसते हंसते। एंड ही इज़ कमिंग टू नॉट टू गो, ओके, टू स्टे फॉर एवर। दैट्स ग्रेट।
फ्रेंडशिप वाइब्स गाइस, फ्रेंडशिप वाइब है, सिक्योरिटी देंगे आपको, बहुत ही स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देंगे आपकी लाइफ में, आपको जोन से और आप जो सिंगल रहने की जोन से निकालेंगे बाहर, सोलमेट है आपके गाइस, दैट्स नाइस. Yes, he might have given you many compliments that you look beautiful, or you may be a dancer or a musician or something related to arts you might like. तो उसके बारे में आपको बहुत encourage करते होंगे और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं तारीफ़ करते होंगे उस आर्ट्स की आपकी. ओके, एंड येस, स्लो एंड स्टडी आएंगे लेकिन बहुत रुकेंगे, क्योंकि ही इज़ वेरी बहुत माइंडफुल होंगे करियर एंड पैसों के बारे में. ओके, वो सब इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और ऐसा ही कोई पर्सन आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर ऐसा कोई आपका फ्रेंड है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वही पर्सन चाहता है कि आपको आपके वैलेंटाइंस बनाए. ठीक है, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको ज़रूर जल्दी कोई ना कोई प्रपोज करे, या फिर बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं. Okay, that's it for pile number. I have covered everything. Yeah, I have covered. That's it for pile number 1. Okay, please like, share and subscribe. Okay, and अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी बताइए गाइस, सब्सक्राइबर्स बढ़ना मेरे ज़रूरी है. कम बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोथ है मेरी. ओके, सब्सक्राइबर्स की, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, फटाफट से सब्सक्राइब करें. और वैलेंटाइंस डे की और भी मैंने कुछ टॉपिक्स सोचे हैं. ठीक है, लेट्स सी कैसे कैसे सब आता है जाता है. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाय बाय, टेक केयर. हेलो माय लवली, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये टेडी, ठीक है, ये क्यूट सा टेडी एंड ये जो दो तीन चार्म्स है ये वाले सिलेक्ट किए होते हैं. ओके, तो आपका है पाइल नंबर 2 और आपका क्वेश्चन है कि हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइंस. कौन आपको उनके वैलेंटाइंस बनाना चाहता है. ओके, कौन आपको प्रपोज करना चाहता है, कौन आपसे प्यार करता है, कौन किसका आपके ऊपर क्रश है. ओके, तो जिनकी मनोमन ख्वाहिश है और शायद वो आपको प्रपोज भी कर लें. ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या आता है. तो आप, हमारे पास टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स तो हैं ही, बट हमारे पास हैंड रिटन मैसेजेस है जो क्लूज़ है, एंड हमारे पास है चांस. ओके, तो बहुत डिटेल में पता चलेगा वो इंसान कौन है जो आपको वैलेंटाइंस मनाना चाहता है अपनी. ओके, तो देखिए उस पर्सन की मैं साइंस बता दूँ आपको. पहले तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन की बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ है. अर्थ, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. देन आते हैं वाटर साइंस. ओके, टॉरस, अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. वाटर साइंस आते हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस. ओके, सो स्कॉर्पियो एंड पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो है ही. ओके, या फिर सैजिटेरियस का भी है, थोड़े बहुत फायर साइन की भी चांसेस है. देन एक्वेरियस भी लग रहा है मुझे. ओके, तो ये मैंने कुछ साइंस बता दिए, लेकिन मोस्टली अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस, स्कॉर्पियो. ओके, एंड कैंसर भी फॉर फ्यू ऑफ यू. कौन है ये पर्सन. ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप जो लोग देख रहे हो, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे सिंगल हो सकते हैं. ठीक है, और जो पर्सन आने वाला है ना आपकी ज़िंदगी में, वो नया पर्सन है. ओके, हो सकता है फेब्रुआरी में ही वो आपको मिले, या फिर नया मतलब जस्ट कि जस्ट मुलाकात हुई होगी आपकी, 2 दिल मिलना स्टार्ट हुए होंगे, चैट करते होंगे. मुझे ना बहुत ये वाइब आ रही है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये वाइब आ रही है कि हो सकता है वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हो, या फिर आप कम्युनिकेशन एयर के थ्रू कम्युनिकेशन बहुत चल रहा है आपका, जैसे चैट हो, सोशल मीडिया पे एक दूसरे का कनेक्शन हो, लाइक करना हो, कमेंट करना हो. ओके, तो हाल ही में मुलाकात हुई होगी आपकी शायद, ये बहुत चांसेस हैं, लेकिन ये कोई नया पर्सन है. ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि सालों से चलते आ रहा है. ठीक है, इस पर्सन के वेट में आप बहुत महीनों से थे. ओके, लेकिन ये हाल ही में शुरू हुआ होगा. ओके, 6-7 मंथ्स हुए होंगे शायद आपकी मुलाकात को या फ्रेंडशिप को, या हो सकता है कोई नया पर्सन भी आ सकता है बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में. ओके, लेकिन वो क्या पर्सन है उसके बारे में अभी बताती हूँ कैसा होगा. तो हो सकता है वो बैंकिंग, फिनांस, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करता हो, CA हो सकता है, मैथमेटिक्स से जुड़े कुछ करियर फील्ड्स में हो सकते हैं. ओके, इन्वेस्टमेंट में दिख रहे हैं, या फिर IT में भी हो सकते हैं. ओके, सोशल मीडिया एंड ये सब मुझे ज़्यादा लग रहा है. ठीक है,
देन अगेन इमोशंस के साथ डील करने वाले हो सकते हैं, तो काउंसलर हो सकते हैं या फिर थेरापिस्ट हो सकते हैं। ओके, तो ये सारे उनके प्रोफेशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास एक कार्ड है ये द डे बॉय एंड द नाइट गर्ल। ओके, बैलेंस। ओके, तो ये भी बैलेंस बताता है गाइस। देखिए, दो अलग अलग इससे कार्ड आए हैं। ये मैंने फर्स्ट निकाला, ठीक है, ये मैंने लास्ट निकाला, तो दोनों बैलेंस बताते हैं। ओके, तो बैलेंस करने वाले किसी फील्ड में हो सकते हैं ये लोगों के, जहाँ पे सच झूठ का बैलेंस हो, या फिर ये जो पर्सनालिटी है जिसके बारे में बात करी हूँ बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। ओके, करियर लाइफ प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस रखते होंगे, अपने शौक और अपनी प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस रखते होंगे। बहुत आपको उनको देख के ना बहुत बैलेंस्ड सी वाइब आएगी। ओके, एंड इतनी ईजिली वो अपने काम करते होंगे गाइज। ओके, सो इट्स लाइक आपको उनको देख के ऐसे फील होता होगा कि he is so much sorted, he or she. Okay, he or she is so much sorted. ओके, ऐसी वाइब आती होगी, बहुत वाटरी फ्लो होता होगा। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑब्वियसली ये स्पेसिफिक मैसेज है, नाउ विल नॉट बी सिग्निफिकेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, बट उनकी वॉइस जो है ना वो आपको बहुत सूदिंग लगती होगी। ओके, हो सकता है आपने ज़्यादा बार बात नहीं की हो, सिर्फ आप चैट में बात करते हो, लेकिन उनकी आवाज़ कम बार सुनी होगी लेकिन आपको बहुत पसंद होगी, और रात को उनकी सोते हुए आप आवाज़ सुन के अगर सोए तो बहुत अच्छी नींद आती होगी। इट्स लाइक दे हैव दैट काउंसलर टाइप ऑफ थिंग इन इट, थेरेपिस्ट वाली गुण है शायद इनमें, कि बहुत फ्लो में उनका आवाज़ है, जो समझाते हैं बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत स्मूथ कन्वर्सेशन करते हैं, और वॉइस उनकी बहुत सूदिंग हो सकती है। ओके, और सेक्टर तो मैंने बता दिया फिनांस सेक्टर में है। बैलेंस के 3-4 कार्ड है गाइज। ओके, सो बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज नहीं, बहुत कम लोगों के लिए सिग्निफिकेंट मैसेज हो सकता है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको एक्सीडेंट होते हुए बचाया है। मैं बड़े एक्सीडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ गाइज, गिरने से बचाया है। ओके, इट्स वेरी स्पेसिफिक मैसेज गाइज। ओके, कहीं ना कहीं फिसलते हुए आपको उन्होंने बचाया है। ओके, आई डोंट नो व्हाई दिस मैसेज कम, बट ऐसा कि कोई आपका इवेंट हो सकता है कि गिर रहे थे आप, उन्होंने बचा लिया आके, सो ही इज़ वेरी स्मूथ एंड दैट लाइक थिंग, एंड यू मे बी क्लम्जी और समथिंग, तो उन्होंने आपको बचाया होगा, या फिर चलते चलते आपको ठोकर लगी होगी तभी शायद उन्होंने आपको सहारा दिया होगा। ओके, दैट मे बी योर फर्स्ट मीटिंग हो सकती है आपकी ऐसे, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव और बैलेंसिंग वाइब है इनकी। ओके, एंड उनके पास बाइक हो सकती है गाइज। ओके, और शायद उनकी बाइक आपको बहुत पसंद है, लड़का हो या लड़की हो गाइज। 2 व्हीलर हो सकती है, अगर लड़की हो तो स्कूटी है या फिर बाइक है। ओके, व्हीकल हो सकता है, इन केस वी कैन से दैट। ओके, व्हीकल हो सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपका साथ में आना जाना हुआ है, या फिर करियर में, या फिर आप साथ में थे, या फिर जो मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे नई वाइब आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे कि आप सालों से फ्रेंडशिप में हो। ठीक है, ऐसे किसी पर्सन का आप सालों से वेट कर रहे थे, वो वाइब ये पर्सन आपको देता है। तो हो सकती है मुलाकात आपकी किसी ऐसे सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में हुई थी, या फिर उनके साथ आपकी ट्रैवलिंग हुई है। ओके, थोड़ा आउटडोर लोकेशन लग रहा है मुझे जब आपकी पहली मुलाकात हुई होगी। रियली बहुत अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो हाँ, आउटडोर में ही आपकी मुलाकात हुई होगी, ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हो सकता है। ओके, एंड जैसे कि कोई इवेंट हो, या फिर किसी कंपनी का कोई या कोई इवेंट हो, आई रियली या फिर किसी ट्रिप में मुझे ना कोई कम्युनिटी दिख रही है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी कंपनी की मीटिंग्स, या 2 कंपनी का कोलैबोरेशन के टाइम जो मीटिंग्स होती है, तभी आप दोनों अलग अलग कंपनी से मिले हो, या फिर हो सकता है आप सब इन्वेस्टर्स का इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का कोई मीटिंग हो, इवेंट हो, और तभी आप मिले हो, कोई कॉम्पिटिशन हो। आई रियली गेटिंग दैट। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है भीड़ में आप मिले हो। ओके, भीड़ में मिले हो आप,
फर्स्ट टाइम आप दोनों ने एक दूसरे को देखा। मैं क्लूज़ देने की कोशिश कर रही हूँ गाइस कि वो पर्सन आपको चाहता है और वैलेंटाइंस बनाए हो अपना, ओके। प्लूटो या फिर वाटरी प्लैनेट्स का उनके एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, ओके। मेन पोजीशन पे हो सकते हैं प्लूटो, देन तो इसलिए स्कॉर्पियो, कैंसर, स्पाइसिस की और स्कॉर्पियो की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, ओके। उनमें ना कुछ आर्ट्स हो सकता है, कुछ कला, कुछ आर्ट्स, ओके। तो जैसे मैंने कहा सूदिंग वॉइस, हो सकते हैं वो सिंगर हो, ओके। हो सकता है पेंटिंग या फिर ऐसी कोई ड्राइंग्स बनाने का उनको कोई शौक हो, एकदम ऐसा लगता होगा कि ऐसे हाथ से मैजिक बना रहे जब वो पेंटिंग बनाते हो, या फिर ऐसी कोई कला होगी जिससे लगता है कि ये मैजिशियन है, कितना अच्छा गा लिए, कितना अच्छा बजा लिए, कितना अच्छा पियानो बजा लिया, कितना अच्छा ड्राइंग कर लिया, यू नो। ही कैन बी स्पाइसिस है तो बहुत, ये तो गुण तो रहते हैं स्पाइसिस लोगों में, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। तो आपकी जो पर्सन है बहुत क्रिएटिव है और उनकी आर्ट्स पे आपका दिल आ गया है, ओके। उनकी कला पे आपका दिल आ गया है। तो ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके। तो सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं आपका फॉर श्योर, ओके। हो सकता है वो आपको शायरी या ऐसे कोई स्टेटस रखते हो जो आपको इनडायरेक्टली आपसे बातें करते हो उन स्टेटस के थ्रू, उन्होंने स्टेटस डाला, फिर आपने उसका रिस्पॉन्स में स्टेटस डाला, तो डायरेक्टली नहीं हो रही है शायद बातें इनडायरेक्टली हो रही है, ओके। अगेन दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक। शायरी लिखते हो या फिर कोई सॉन्ग डेडिकेट करते हो स्टेटस थ्रू आपको इनडायरेक्टली, ओके, गेटिंग इट, बहुत क्रिएटिव है, ओके। सो मदद की होगी उन्होंने, आपको कहीं ना कहीं बचाया होगा गिरने से, या फिर प्रेजेंटेशन करते वक्त आपका पॉइंट कवर ऑन कर लिया, आप कुछ भूल गए या कुछ पॉइंट रह गया, दैट काइंड ऑफ वाइब्स आ रही है मुझे। तो ट्रैवलिंग में हो सकते हैं आप मिले हो, या फिर ट्रैवल करना चाहोगे, या उनके साथ ट्रैवल करने का कोई मौका ऐसा हो सकता है, तो करियर वाइज हो, एजुकेशनल के लिए हो, लेकिन उनके साथ ट्रैवल करने का मौका शायद आपको मिल सकता है। बाइक ट्रैवल हो सकती है, वो आपको इट्स लाइक वो कहते हैं ना, लिफ्ट देने वाले हैं जाते वक्त कहीं ना कहीं ऐसे, या फिर दी होगी, ओके। ये वाइब्स आ रहे हैं मुझे, ओके। सो अगर आपके प्यार के बारे में बताऊँ, उन्होंने अगर प्रपोज किया आपको तो बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हो जाएगा आपका रिलेशनशिप, क्योंकि पेज ऑफ कप्स, और मुझे लग रहा है कि ये जल्दी से जल्दी आपको प्रपोज करने वाले हैं, ओके। थोड़ा टाइम लग सकता है गाइज। तो जब प्रपोज करेंगे, पेज ऑफ कप्स टू 10 ऑफ पेंटाकल्स, ओके। सो दिस इज़ अ फैमिली, दिस इज़ अ इवेंट, ओके। तो हो सकता है वो पहले आपको बर्थडे को बुलाएं, या फिर फैमिली के किसी इवेंट को बुलाए, पूजा या बर्थडे या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट, ओके, जिसमें वो आपको बुलाए, ठीक है। तो वो आपको समझ जाना चाहिए, आपको सिग्नल मिल जाएगा, ओके, कि ऑब्वियसली फैमिली फंक्शन में हम लोग इंपॉर्टेंट लोगों को ही बुलाते हैं, ओके। तो उनके घर में आपका बहुत अच्छा वेलकम होगा। सो गाइज आप समझ सकते हो, ओके। एंड उनकी नीस एंड नेफ्यूज़ बहुत होंगे, उनके घर में बच्चे बहुत होंगे, और बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी है, तो बच्चों से बहुत लगाव होगा। जो भी पर्सन है, पेट्स वगैरह हो सकते हैं इनके घर में, ओके। एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए गाइस। बहुत ही जल्दी मुझे लग रहा है कि आपका ये अपना प्यार का कप लेके आपके पास आने वाले हैं, ओके, प्रपोज करने के लिए, ओके। वाटरी बहुत फील आ रहा है मुझे। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि आउटडोर में मिले हो, वहाँ पे हो सकता है वाटर हो, या फिर आप मून नाइट में मिले हो, या फिर इवनिंग में आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है। वो ऐसा टाइम था जो आप कभी भूल ही ना पाए, राइट। तो इसलिए वो आपको शायद बार बार याद आते हैं, और आपको लगता है कि आप दोनों में कुछ हो सकता है, और उनके मन में भी वही है। तो शायद जल्दी से जल्दी वो आपको प्रपोज करने का चांस तो मुझे लग रहा है, ओके। एंड प्रपोज करेंगे तो बहुत ही आप तो जल्दी हाँ बोल दोगे। इट्स गोना बी बेस्ट कपल, और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट होगी आपके रिलेशनशिप में। जल्दी ही कमिटेड रिलेशनशिप में आने वाले हो आप, ओके। सो ऑल द बेस्ट अगर नहीं हो, अगर, ओके। सो मेरी लाइट आज मेरे से बहुत मजाक कर रही हो कि स्पिरिट्स आर प्लेइंग विथ मी। लेट्स सी, लेट्स कंटिन्यू। आई होप यू आर एबल टू सी एवरीथिंग। नाउ विल सी, ओके। 2 कार्ड्स रह गए, वो देख लेते हैं, ओके। सेक्रेट डेस्टिनी से देख लेते हैं डिलाइट, ओके। सो गाइज, कोई ऐसी कैजुअल मीटिंग थी आपकी जो इतनी डिलाइटफुल हुई है ना आपको, कि आप भूल ही नहीं पा रहे उस मीटिंग को।
तो ऐसा ही वही पर्सन के मन में भी वही चल रहा है गाइज, वो भी आपको नहीं भूल पा रहे। हो सकता है जल्दी से जल्दी आपको अप्रोच कर ले, ओके, या फिर वैलेंटाइंस डे को आपको शायद फिर से ऐसी मुलाकात करने का मौका मिले, ओके। एंड रिलैक्सेशन उनके साथ, मून अगेन मून, ओके। सो मून फेजेस, वाटर फेजेस, बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियो वाइब्स, पाइसिस वाइब, कैंसर वाइब, ओके, वाटर साइंस होंगे। और ऐसे ही किसी रिलैक्सेशन ट्रिप में मिले हो, या फिर आपको आप दोनों की बातों में ये कन्वर्सेशंस बहुत रहते होंगे कि किसी इवनिंग ट्रिप में जाते हैं, मुझे ये वाला इवनिंग ट्रिप या ये वाला रिसोर्ट या पानी वाली जगह, फिर ये लेक बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ आपका कन्वर्सेशन हो सकता है गाइज, ओके। सो यस, हो सकता है आप लाइब्रेरी में भी मिले हो, ओके। सो ये 2 कार्ड्स बताते हैं, तो आपसे उनसे हम लोग मैसेज देख लेते हैं। क्या क्लूज आते हैं, ओके। So angel spirit gets positive energy around me. Give me clues for pile number 2's person, okay. कौन उनको जल्दी ही प्रपोज करने वाला है, कौन चाहता है कि उनको अपना वैलेंटाइंस बनाए, पाइल नंबर 2 को, ओके। गिव मी 4-5, ओके। गिव मी मोर 2-3 क्लूज प्लीज। Two, 3 more clues please. Okay, thank you so much, okay, thank you. Let's see, okay, आपके लिए बहुत ज़्यादा आ गए। Let's see one by one. वर्क, मनी, बिजनेस रिलेटेड कनेक्शन, ओ माय गुडनेस, थैंक यू एंजल्स। सी गाइस, मुझे लग रहा है आप मीटिंग से रिलेटेड थे, मीटिंग रिलेटेड ही मिले थे किसी कंपनी के किसी इवेंट में, किसी आपकी कंपनी शायद सेम नहीं है, मुझे लग रहा है कि फील्ड आपकी सेम है, ठीक है। सो बैंकिंग फील्ड हो सकती है, दोनों अलग अलग कंपनी से हो, लेकिन फिर दोनों कंपनी में कनेक्शन हो, ओके। उसके बाद आपकी मुलाकात हुई, या फिर आपकी फील्ड सेम है मुझे लग रहा है, ओके। आप हीलिंग फील्ड में हो सकते हो दोनों, फिर उसकी जो होती है मुलाकात, इवेंट्स होते हैं या फिर कोलैबोरेशंस होते हैं, ओके, सेमिनार्स होते हैं, तभी आप मिले होंगे, ओके। दैट इज़ द थिंग वाइब आई एम गेटिंग, ओके। ओ माई गॉड, वर्क रिलेटेड, यस, वर्क रिलेटेड, मनी रिलेटेड कनेक्शन है आपका, तभी आप मिले हो। 5 to 6 वीक्स पहले मुझे ये लग रहा है कि आप मिले थे, और तभी से आपके मन में उन्हीं का चल रहा है, ओके। ये नए पर्सन लग रहे हैं आपकी लाइफ में, मुझे पुरानी नहीं लग रही है रिलेशनशिप आपकी, ओके। एंड इन सम ईयर्स मुझे लग रहा है आपकी शादी भी हो सकती है, ओके गाइज। अगेन अ टाइमिंग कार्ड है, समर सीजन अप्रैल में जून आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। लीगल फील्ड, कोर्ट, एडवोकेट, जज, कस्टम, ओके। तो लीगल फील्ड में भी हो सकते हैं, ओके। बैलेंस आ रहा था मुझे, तो लॉयर होते हैं वो, ट्रूथ एंड फॉल्स का इनको बैलेंस रखना पड़ता है, ओके। तो हाँ, एडवोकेट हो सकते हैं कि आपको बहुत स्मूथली इनका कन्वर्सेशन लगता है, बहुत स्मार्ट होंगे बात करने में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको झूठा ठहराए, कब सामने वाले को सच्चा ठहराए, दैट क्रिएटिविटी दे हैव, ओके। तो पब्लिक प्लेसेस, मॉल्स, गार्डन्स, थिएटर्स, ये ऑब्वियसली गाइस मैंने बोला कि आप आउटडोर्स में मिले थे, पब्लिक प्लेसेस में मिले थे, ओके। गार्डन्स की वाइब आ रही है मुझे, यहाँ पे गार्डन हो सकता है जहाँ पे बच्चे थे, बहुत लोग थे, ठीक है। ग्रेसफुल, स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल, यस गाइस, देखिए सूदिंग है इनकी बातें, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ग्रेसफुली करते हैं सब, ओके। यू मे बी क्लमजी बट दे मे बी वेरी ग्रेसफुल, ओके। और आपको संभाला होगा गिनने से कभी, या फिर बहुत शांति से आपको कोई भी बात समझाते हैं या बात करते हैं, तो उनका जो प्रेजेंटेशन वाला जो है स्किल है ना, बहुत आपको अच्छा लगता होगा। कैसे बात करते हैं आप, तो फिदा है कितनी स्मूथली वो बात करते हैं, चलते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने आप को दूसरों के सामने, उसी पे आप फिदा हो, ओके।
सो ग्रेसफुल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज, ओके। एक्सेसरीज, ज्वेलरीज और गैजेट्स, एक्सेसरीज, ज्वेलरीज एंड गैजेट्स का बहुत उनको शौक होगा। दो दो कार्ड्स में मुझे बुक्स, किताबें लग रही हैं, तो मे बी रीडिंग करते होंगे, तो वो ऐप्स, वो टैब्स रखते होंगे अपने पास ताकि रीड कर पाए बार बार, ओके। सो गैजेट्स वाले पर्सन लग रहे हैं। अगर लड़कियां हैं तो एक्सेसरीज एंड ज्वेलरीज यूज़ करती होंगी, ओके। देन अगेन स्पिरिचुअल फील, टैरोट, एस्ट्रो, रेकी, ओके। ऑब्वियसली गाइज टेम्परेंस का कार्ड वो भी बताता है, जैसे कि मुझे वाटरी एंड प्लूटो की वाइब आई थी। देन आपके लिए जजमेंट का कार्ड है गाइज, ओके। जजमेंट का, ये वाला जजमेंट का कार्ड है, तो हो सकता है बहुत स्पिरिचुअली भी बहुत इंक्लाइंड है, रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअल है, ओके। सो स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, बहुत अच्छा लोगों को बताते होंगे, ओके। इन सब चीज़ों में शौक रखने वाले होंगे, ओके, हो सकते हैं। लवली कामिंग वॉइस, ओ माय गॉड, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू सो मच गाइड्स, ओके। तो देखिए गाइज, मैं इसलिए आपके सामने ही ये वाली जो है ना शफल करती हूँ, मुझे वाइब्स आते हैं गाइज, ओके। तो उनकी सूदिंग, इतनी वॉइस सूदिंग होगी ना कि आपको बस सुनते ही रहूँ, मैं सुनते ही रहूँ, ऐसी कोई फील आती होगी। बहुत ही बैलेंस्ड एंड काम एनर्जी है गाइज। ही इज़ लाइक अ मैजिशियन, ओके। कभी इट्स लाइक हिप्नोटाइज्ड होगी उनकी वॉइस या इनका प्रेजेंस या उनकी बताने वाली बातें। जब बात करते होंगे आप तो हिप्नोटाइज होके उनकी प्यार में डूब जाते होंगे, ओके। नाइस, ओके। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्लू ओवर हियर। पास्ट कनेक्शंस, ओल्ड फ्रेंड्स, स्कूल कॉलेज पास्ट लवर्स, ओह। तो मैं तो कह रही थी मुझे तो ये नया लग रहा है कनेक्शन, ओके। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए हो भी सकता है कि ये पास्ट कनेक्शन है, आपके ओल्ड फ्रेंड वापस आ रही है, कॉलेज या पास्ट लवर हो सकते हैं। और हो सकता है बहुत सालों के बाद आपकी अचानक से मीटिंग हो गई है कहीं इवेंट्स में, कहीं करियर के कहीं फील्ड में, सेमिनार्स में, ओके। तो आपकी फिर से मुलाकातें और बातें चालू हो गई हों शायद इंटरनेट पे, राइट। टीचर, ट्रेनिंग, काउंसलर, यस, काउंसलिंग वाइब गाइस, टेम्परेंस, ओके। टीचर, ट्रेनिंग, स्मूथली किसी को समझाना, बताना, यू नो, एंड यस, स्लो मूविंग एनर्जी, क्योंकि बहुत सारे पेंटाकल्स थे आपके पाइल में, तो हो सकता है स्लो मूविंग एनर्जी है। अभी अभी वो आपके लाइफ में आए हैं, अभी थोड़ा टाइम ले, ओके, प्रपोज करने के लिए हो सकता है, लेकिन इतना भी टाइम मुझे नहीं लग रहा है गाइस, ओके। कुछ महीने आई गेस। लेकिन वो चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको वैलेंटाइंस बनाए, ओके। सो 5-6 मंथ्स में मुझे लग रहा है कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हो, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उसके साथ, ओके, हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी योर चार्म्स नाउ। Oh my god, again moon, Cancer, Scorpio, Pisces, very very prominent. Let's see letters. G, B, Y, A, Z, ओके। सो ये है लेटर्स GVAZ, ओके। गौरव सुनाई दे रहा है मुझे, ओके। यस, लेट्स सी द नंबर 7, ओके। मैं बोलने वाली थी आपको 2 नंबर की मुझे बहुत एनर्जी आ रही है, यहाँ पे 7 भी आया है, ओके। स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, काम पर्सन हो सकते हैं, 2-7 हो सकता है इनके बर्थ डेट में हो, 14 भी नंबर आया है, ओके। सो अभी बाकी के मैसेज देख लेते हैं। एंग्री, किंग, काइंड एंड स्माइल, इनकी स्माइल पे शायद आप फिदा हो गए हो, ओके। सो एंग्री तो पता नहीं, आप हो सकते हो एंग्री। बट ये पर्सन नहीं लग रहे मुझे किसी भी हालत में एंग्री है, बिकॉज इतने सूदिंग एंड कामिंग है इनके वॉइस एंड एवरीथिंग। अगेन पेंटाकल, ओके। क्वीन ऑफ
पेंटाकल्स की ये याद दिलाता है मुझे। ओके, सो फिनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे। ओके, और करियर के थ्रू ही आप मिले होंगे। पेंटाकल्स अगेन तो आप हो सकते हैं फिनांस, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, बैंकिंग सेक्टर में हो, मनी रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। ओके, हो सकता है गणपति बप्पा आए हैं यहाँ पे। ओके, देन हार्ट, he or she can have a locket. Okay, can have a locket of some kind, कि या फिर क्रिस्टल्स या ऐसे कुछ वेयर करते होंगे ये हाथों में, या मुझे ज़्यादा लॉकेट की वाइब आ रही है। ओके, सो अगेन इट्स लाइक अ पेंटाकल ओनली, या ओके, स्पाइरल स्पाइरल स्पाइरल, इट्स लाइक आप ना देख के भूल गए थे, आपकी ज़िंदगी में ये थे लेकिन आप भूल गए थे, लेकिन दुनिया गोल है, आपको आपकी पॉजिटिविटी फिर से मिलाना चाहती है। यू नो दैट काइंड ऑफ वाइब आई एम गेटिंग हियर। एंड बहुत सारे लोग, क्योंकि मीटिंग्स में या काम रिलेटेड, करियर रिलेटेड हैं, तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अगेन गाइस, स्कॉर्पियो की वाइब बहुत आ रही है मुझे यहाँ पे। ओके, मून है, ओके, पेट लवर, ओ माय गॉड, मैंने कहा भी था कि बच्चों और पेट से बहुत लगाव होगा इनको। एंड ये तो मैंने देखे ही नहीं। ट्रैवल, यस गाइस, मुझे लग रहा है ट्रैवल रिलेटेड आप मिले हो। एंड लव बहुत प्यार करते होंगे। अगर आप इनका और आपका बन गया ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा लविंग रिलेशनशिप होगा, क्योंकि ये बहुत लविंग है दिल से। ओके, एंड व्हाट इज दिस क्यूट सा मुझे यहाँ पे लग रहा है ज्वेलरी एक्सेसरीज आई थी, तो लॉकेट हो सकता है, या फिर कोई रिंग हो सकती है बहुत सिंपल, या फिर ये जो कान के डालते हैं ना बहुत सिंपल एंड ऐसे डालते होंगे, लेकिन डालते होंगे ज़रूर। ओके, तो ये आ रहा है। फिर अगेन पीस का सिंबल है ये, पीस का सिंबल, बहुत काम, बहुत वाटरी, बहुत इमोशनल, सेंसिटिव एंड सूदिंग सी एनर्जी आ रही है इनसे मेरे को। दैट्स लवली गाइज। ओके, आप तो बस उनके आवाज़ों में, बातों में और शांति से समझाने वाले उनकी ग्रेस में ही आप खो गए हो। ओके, सो दैट्स इट गाइज, वेरी नाइस पायल। ओके, सो यही है वो पर्सन आपको समझ गया होगा जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको वैलेंटाइंस तक बनाने की चाह रखते हैं। ओके, हो ना हो वैलेंटाइंस को अप्रोच करे ना करे, लेकिन इनके मन में तो ज़रूर है गाइज। ओके, अभी नहीं तो कुछ महीने में ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे। दैट इज़ द पॉइंट। ओके गाइज, so yes, that's it for pile number 2. It was a general reading. It may not resonate completely with you guys. Okay, but please feel free to tell me your feedbacks. मुझे बहुत फीडबैक्स मिलते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ मेरी बहुत ज़्यादा कम है गाइज। ओके, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी बताइए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय लवली, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला गिफ्ट बॉक्स सिलेक्ट किया हुआ होता, ठीक है, इनका है पाइल नंबर 3। तो आप जानना चाहते हो आपके कौन चाहता है कि आपको अपना वैलेंटाइंस बनाए, या फिर कौन चाहता है कि आपका वैलेंटाइंस बने, राइट? ओह गॉड, सो लेट्स स्टार्ट गाइज। लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं पहले ही आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताना चाहती, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हमारे पास टारो कार्ड्स है, हमारे पास ओरेकल कार्ड्स है, हमारे पास हैंड रिटन मैसेजेस है जो कि क्लूज देंगे, और हमारे पास है चार्म्स, ओके, जो कि बहुत डिटेल्स बताएंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, देखिए, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे कि आपके जो पर्सन है वो हो सकते हैं एरीज, ओके, या फिर एक्वेरियस। ओके, एरीज, एक्वेरियस और लियो हो सकते हैं। एरीज, लियो स्ट्रॉन्ग है, तो फिर एयर एंड फायर साइन का मुझे ये कॉम्बिनेशन लग रहा है। ओके, फायर एंड एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग वाले साइंस बता दूँ मैं, एरीज, एक्वेरियस, लियो एंड जेमिनाई। ओके, एरीज, लियो एंड एक्वेरियस एंड जेमिनाई। ओके, सो एयर एंड फायर साइंस का मुझे कॉम्बिनेशन ये लग रहा है, ठीक है। आपके जो पर्सन हैं जो आपको पसंद करते हैं, ओके, जो आपको वैलेंटाइंस बनाना चाहते हैं,
वैलेंटाइंस डे के दिन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट ओके द थिंग इज कि थोड़ी बहुत कंट्रोलिंग है। ओके कंट्रोल इतना कि वो नहीं चाहते कि वो खुद से आपके पास आए, चाहते तो वो बहुत है आपको, ठीक है, बट वो खुद से आपके पास आना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं। ओके वो इतने लॉजिकल थिंकर है ना गाइस। मैं उनके नंबर्स बता दूं, उनके नंबर्स 5, 8, 7, 4। ओके 5, 8, 7, 4। ओके 7 है नहीं, फिर भी एंड आई गेस 3 हो सकते हैं। ओके सो 5, 3, 6 हो सकते हैं, 5, 3, 8, 4 ये सब नंबर्स हो सकते हैं। ओके सो आई विल स्टार्ट नाउ। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए गाइज एरीज द एम्परर एरीज का कार्ड है, एंड द एम्परर ये भी बताता है कि समवन कंट्रोलिंग। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद दिस कार्ड। ओके ये कार्ड आया था, आपके पर्सन कैसे हैं, कौन आपका वैलेंटाइंस बनना चाहता है। द चाइल्ड ऑफ लियर। ओके वॉइस का नाम है, तो वॉइस एंड जेमिनाई एंड एक्वेरियस का आना बहुत ज़्यादा एयर साइन की क्वालिटी बताता है। ओके वो एयर साइन हो सकते हैं, और राइजिंग कहीं ना कहीं फायर साइन हो सकते हैं। ओके सो उनके चार्ट में गाइस एयर एंड फायर साइंस बहुत प्रोमिनेंट घर में होंगे। ओके जो 12 घर है उसमें, एंड द चिल्ड्रन ऑफ लेयर। ओके तो बट ऑब्वियस इनके सिबलिंग्स हैं। ओके इनके सिबलिंग्स हैं ही, ये सिबलिंग्स से थोड़े अटैच हो सकते हैं, या फिर सिबलिंग से इनका अलग थोड़ा रिश्ता हो सकता है। ओके और उनके बच्चे भी हो सकते हैं, इनके सिबलिंग्स के बच्चे हो सकते हैं जिनसे आपका बहुत लगाव है। ओके सो नेफ्यू एंड नीस की कहानी है ये, जो भी कहानी है उनके। ये पर्सन बहुत ही स्पिरिचुअल है। ओके नॉट रिलीजियस बट आई विल से स्पिरिचुअल। ओके तो इसलिए मैंने 7 नंबर भी कहा, मेहनती तो है ही इसलिए 8 नंबर लग रहे हैं मुझे। देन स्पिरिचुअल है, यू नो जिंदगी की सीक्रेट्स खोज में निकल जाना, ये जो 7 नंबर की क्वालिटी है ना वो मुझे इस पर्सन में दिख रही है। तो 7, 8 देन 3, 5, ठीक है, तो ये दोनों बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है। कहीं ना कहीं ये हार्ड वर्किंग है, कहीं ना कहीं ये सोशल भी रहते हैं। ओके सो ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। इनके सिबलिंग्स का कुछ अलग कहानी हो सकता है, बहुत जुड़े हो सकते हैं सिबलिंग से, या फिर थोड़े अलग रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इनके नीस नेफ्यू एंड अगेन बर्ड से इन लोगों का लगाव हो सकता है। ओके या पेट से भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है 37 नंबर है। ओ गॉड मैंने देखा नहीं था 37 नंबर। ओके तो 7 मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है यहाँ पे। ओके 7 नंबर की क्वालिटीज़ लग रही है, स्पिरिचुअल होना, बहुत यू नो किसी भी चीज़ के तह तक जाना, सीक्रेट्स ढूंढना, ये सब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनकी आइज़ का कलर बहुत स्पेशल हो सकता है गाइज। ओके एंड जनरली इनके कर्ली या बिखरे हुए बाल आप देखेंगे ज़्यादा करके। ओके या फाइन लेट्स स्टार्ट नाउ विथ अवर टैरो कार्ड्स। तो मैं कह रही थी कि द एम्परर बहुत कंट्रोलिंग है। फिलहाल तो इन्होंने ठान ली है कि ये आपके पास तो नहीं आएंगे, मन ही मन में चाहते हैं कि आपको वैलेंटाइंस बनाए, वैलेंटाइंस डे के दिन आपसे बात करें या आपके साथ टाइम स्पेंड करें, बट दे डोंट वॉन्ट टू कम बाय देयर ओन। अगर आप जाओगे तो ये ज़रूर अच्छे से आपको वेलकम करेंगे, बट वो नहीं आना चाहते। कहीं ना कहीं मुझे ये वाइब आई है ऑब्वियसली गाइज। ओके सो बहुत कंट्रोलिंग एंड लॉजिकल पर्सन, इनका दिमाग बहुत शार्प है गाइज। ओके सो कितना भी मन में हो ना, जुबां पे नहीं आने देंगे, बहुत स्ट्रिक्टली सोचेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड लॉजिकल होके सोचेंगे, बहुत डिसिप्लिन करके रख रहे खुद को, खुद की जो मन की भावनाएं है ना उनको बहुत दबा के रखे हुए हैं। ओके दे विल नॉट एक्सप्रेस दैट मच। सो इसलिए 7 and 8 का बहुत कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है। देन आया है आपके लिए 3 of Swords। ओके हो सकता है गाइज कि आप दोनों सेपरेशन में हो, आप दोनों का झगड़ा हुआ है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर लवर हो सकते हैं जिनसे आपका झगड़ा हुआ है। वो मन ही मन में आपको चाहते हैं कि वैलेंटाइंस डे से आप डे को आपकी साथ बात करें, आपके साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करें, बट आप सेपरेशन में हो। लिटरली किन्हीं का झगड़ा हो सकता है यहाँ पे, या फिर
किसी ना किसी वजह से कम्युनिकेशन बंद है, ओके। तो मे बी झगड़े की वजह से ना हो या फिर कोई और रीज़न हो, आप मिल नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन और समथिंग, बट बातचीत नहीं चल रही है फ़िलहाल, ओके। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी एक को बहुत गुस्सा या फिर बहुत दर्द हुआ है उस पर्सन की वजह से, ओके। तो मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है, यू गॉट हर्टेड बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, ओके। कहीं ना कहीं थोड़ी तकरार मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रही है, तो इसलिए वो शायद नहीं आना चाहते सामने, बहुत कंट्रोल करके बैठे हैं, ठीक है। सो येस गाइज, दे वॉन्ट टू वर्क ऑन इट, ओके, दे वॉन्ट टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। मेहनत करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप अपने आप को बदले, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं आपसे ये, ओके। सो चाहते हैं कि दोनों रिलेशनशिप पे काम करें, आप अपनी कमज़ोरियों पे काम करें, वो अपनी कमज़ोरियों पे काम करें, एंड फिर एक साथ आए, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता और दूसरा पर्सन चेंज करवाना चाहता है। सो दैट इज़ द थिंग, उसकी वजह से हो सकता है आपका झगड़ा हुआ हो, या फिर अदरवाइज भी कोई भी इमोशनल ड्रामे की वजह से भी हो सकता है झगड़ा, लेकिन वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप सुधरे। उनको पता है कि इतना इजी नहीं है ये रिलेशनशिप आगे बढ़ना, बहुत काम करना पड़ेगा, ओके। हो सकता है आप में एज डिफरेंस है, हो सकता है कुछ ऐसी रिलीजियस कंडीशंस रहेंगी, कोई अलग रिलीजन, अलग धर्म, आई रियली डोंट नो, बट आपकी में कम्युनिकेशन नहीं है, और अगर साथ में आना पड़े तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये इस रिलेशनशिप में दिख रहा है, बहुत काम करना पड़ेगा, ओके। तो ऐसा कोई पर्सन है तो वही चाहता है आपका वैलेंटाइन बनने, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल्स एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स गाइज, ओके। सो ये 2 कार्ड से ही बताते हैं कि आप दोनों में फ़िलहाल बैलेंस की कमी है, ओके। पहले शायद आप लोगों में बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हुआ होगा, कम्युनिकेशन हुआ होगा, बातें, थॉट्स एक्सचेंज हुए होंगे, सडनली कहीं ना कहीं ये बंद है, सडनली आप दोनों में कम्युनिकेशन या फिर बैलेंस की कमी खल रही है, ओके। वो बैलेंस नहीं हो रहा है, वो फ्लो नहीं हो रहा है कम्युनिकेशन का या फिर थॉट्स एक्सचेंज का, या फिर अगर मैं जैसे सेपरेशन वालों की बात कर रही हूँ, अगर आप सेपरेशन में नहीं भी हो तो भी आपकी सोच उनकी तरफ नहीं पहुँच रही और उनकी सोच आपकी तरफ नहीं पहुँच रही है, ठीक है। खुलेआम भी अगर आपका झगड़ा नहीं हुआ है तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है इस फाइल में, ओके। नाउ 3 ऑफ पेंटाकल्स अगेन इन रिवर्स, मतलब आप दोनों चाहते हो एक दूसरे से कि अप्रिशिएट करे सामने वाला बंदा, ओके, ना कि गलतियां दिखाएं, अच्छी चीज़ें अप्रिशिएट करे, बट ऐसा हो रहा है कि आप दोनों की तरफ से जाने अनजाने में अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है सामने वाले पर्सन को, थोड़ा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ओके। एंड हो सकता है आप लोग किसी कम्युनिटी से जुड़े हो, अगेन इसमें भी आ रहा है कि करियर रिलेटेड फील्ड में हो सकते हो आप कनेक्टेड हो, या फिर ऐसी कोई कम्युनिटी, एनीथिंग कैन बी अ ग्रुप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑन सोशल मीडिया, ओके। सोशल मीडिया के भी मेरे को वाइब आ रहे हैं, आप वहाँ पे कनेक्टेड थे लेकिन वहाँ से आपका कम्युनिकेशन बंद है, शायद हो सकता है जिस चीज़ की वजह से आप जुड़े थे अभी वो फ़िलहाल नहीं है, ओके। तो ये सब मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो कम्युनिकेशन फ़िलहाल बंद है एंड बैलेंस की कमी है गाइज, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है गाइज, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर साथ में मुझे यही बताते हैं कि जो भी पर्सन है जो आपको वैलेंटाइंस बनाने चाहते हैं, दिल में बहुत प्यार करते हैं आपको, ओके, बट इतने अड़ियल है व्हाट वर्ड आई कैन यूज़ फॉर दिस पर्सन गाइज, ही लव्स यू अ लॉट, लवर्स का कार्ड आया है, देखिए गाइज आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ओके। एज का या फिर कल्चर का या फिर रिलीजन का कोई ना कोई तो डिफरेंस है आप लोगों में, साथ नहीं आ सकते शायद, ऐसी इतनी तक मुझे कंडीशन दिख रही है, पता नहीं, प्यार आप दोनों में बहुत है, ओके। मुझे तो इतना ये लग रहा है कि ये जो स्पिरिचुअल वाला मैंने कार्ड बताया ना, मुझे लग रहा है कि आप टेलीपैथी में बात कर रहे हो, 5D में जाके बात कर रहे हो ना, डायरेक्टली बात नहीं हो रही है, फिर भी आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात कर रहे हो, समझ पा रहे हो, राइट, बट बोलना नहीं चाहते क्योंकि शायद कंडीशंस वैसी हैं, आपके पेरेंट्स ने शायद नहीं एक्सेप्ट किया हो या ऐसा कुछ, लेकिन प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन बहुत ही ज़िद्दी है गाइस, अपने दिमाग की सुनेंगे ना कि अपने दिल की,
तो कठोर डिसीजन लेके बैठे हैं कि या तो या तो आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, कम्युनिकेशन नहीं करना चाहेंगे, या फिर बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लेके बैठे हैं, बहुत लॉजिकल सोच रहे। ओके, तो ये जब तक दिल की सुनेंगे नहीं, बात कैसे करेंगे, राइट। तो एक्वेरियस हो सकते हैं गाइस, कहीं ना कहीं ये भी अपने अपना जो आपका जो रिलेशनशिप है उसको हील करना चाहते हैं, फिर से वर्क करना चाहते हैं। वो दिल ही दिल में कहीं ना कहीं इनकी ख्वाहिश तो है ही कि सब ठीक हो जाए, फिर से आप दोनों साथ में आओ, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फिनेंशियल भी डिफरेंस है आप में। ओके, यू आर 8 ऑफ पेंटाकल, ही इज़ लाइक अ स्टार। ओके, ही कैन बी फेमस और सेलिब्रिटी, और ऐसा कुछ हो सकता है जो आप मिल नहीं पाएंगे क्योंकि वो सेलिब्रिटी में जाते हैं और आपके घर में शायद नहीं चलता सेलिब्रिटीज़ एंड ऑल, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट सोशल मीडिया से कनेक्टेड मुझे लग रहे हो आप दोनों, ठीक है। हो सकता है किसी एक कोई एक पर्सन सोशल मीडिया में फेमस हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट। बहुत ज़्यादा मेहनत एंड स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है गाइज इस रिलेशनशिप में, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ओके, सो यू बोथ हैव टू वर्क फॉर इट। ओके, आपको जो भी ये दोनों जिद और ईगो लेके बैठे हैं, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। ओके, जो पर्सन आपको वैलेंटाइंस बनाना चाहते हैं वो भी जिद्दी है, और आप भी शायद तो मैं चाहती हूँ कि जो अपना ज़िद्दीपन है ना उसको टेम कीजिए। स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो वो लायन को टेम करती रहती है, वो जो एंजल रहती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है, आप दोनों अपने नेगेटिव्स पे काम करो, ज़िद्दी और ईगो को टेम करो, और थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात करो। आई गेस गाइस, फिलहाल तो मुझे वैलेंटाइंस होने की इच्छा तो है, बट मुझे नहीं लग रहा है इतनी जल्दी कि वो अप्रोच करेंगे। आई एम रियली सॉरी, आई वॉज इन अ वेरी गुड मूड। मुझे लगा था बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होगा आज का रीडिंग, बट आई एम रियली सॉरी। पाइल नंबर 3 जो फैक्ट है वो मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी दूरियाँ, थोड़ा सा लेस कम्युनिकेशन, चाहते हैं वैलेंटाइंस बनाना लेकिन अप्रोच ना करे शायद आपको वैलेंटाइंस डे के दिन। ओके, सो यस, दैट्स अ फैक्ट। सॉरी गाइस। मैजिशियन गाइज, हो सकता है ये लोग मार्केटिंग में हो, या फिर जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे किसी फील्ड में हो, मार्केटिंग सेल्स में हो सकते हैं, कस्टमर सर्विसेज में हो सकते हैं, जहाँ पे इनको बहुत लोगों से बात करनी हो। कम्युनिकेशन में तो ये नंबर 1 है। मर्क्यूरी लग रहा है मुझे। ओके, सो नंबर 5 मैंने इसलिए बोला था, तो मैं नंबर आपको फिर से बता दूँ, 3, 7, 8, 5 ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे किसी बर्थ डेट या ऐसा कुछ हो सकता है इनका, ठीक है। द मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा मैजिशियन जैसी पावर है इनकी। जब आप दोनों बात करते होंगे तो आपको इनका कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगता होगा। ओके, बट फिलहाल जो की बंद है, एंड वो चाहते हैं आपको मैनिफेस्ट करना, वो दिल ही दिल में चाहते कि आप खुद ही जाके उनसे बात करें। बट आई विल नॉट सजेस्ट ऑब्वियसली कि ईगो पे लेके बैठे हैं। अगर आपकी गलती है तो ज़रूर गाइज take first step, but if it's not your mistake, then I will not suggest to go and talk, right? Why should you go and talk, right? अगर आपकी गलती नहीं है तो दोनों ने भी काम करना चाहिए, मैं किसी एक को नहीं बोलूँगी। ओके, सो he should also work, he or she should also work, and you should also work on your negatives, your जिद्दीपन, your ego, your उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है इस फाइल में गाइज। ओके, तो मैंने सारे कार्ड्स कवर तो कर लिए हैं। ओके, अगेन मैं कहना चाहूँगी, देखिए राइडर वेट में नीचे का कार्ड था 9 ऑफ पेंटाकल्स, तो आपकी कंडीशन ये होगी है कि दोनों सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पर्सन हैं आप दोनों, तो इट्स लाइक सिंगल ही ठीक हूँ, लेकिन मैं एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ, राइट। तो फिलहाल आप तो अपनी ज़िंदगी में और करियर में बहुत बिजी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके वैलेंटाइंस बने, आप उनसे जाके खुद अप्रोच करें। ओके, सो दैट इज़ द करंट एनर्जी गाइज। यस, सुबह से मेरे साथ एंजल्स ऐसे ही काम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। गाइड्स मेरे साथ ऐसे ही काम कर रहे हैं। तीनों पाइल में आई गेस लाइट बंद हो चुकी हैं गाइज, बट आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके, विल कंटिन्यू लाइक दैट ओनली। आई डोंट नो वाई माई मोबाइल इज़ गेटिंग हीटेड, तो जो लाइट है वो बंद हो रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके,
यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब जैसे बहुत ज़्यादा किसी तूफान से ये बोट निकल के अभी कहीं किनारे पे आ रही है। ओके, सो यू बोथ वांट्स टू मूव टूवर्ड्स शांति, टूवर्ड्स पीस। यू बोथ वांट हार्मनी सम वे। ओके, बट कहीं ना कहीं वो जो रहता है ना कि अभी बात भी कर लो तो भी इतना ये नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ा लग रहा है। लेकिन आपने शायद ऐसे मौके पे या ऐसी बातों पे कट हुआ है आपका रिलेशनशिप कि क्लियर नहीं हुई है बातें, तो आप दोनों क्लियर करना चाहते हो इसमें। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को पीस की तरफ बढ़ना चाहते हो, बट आई विल सजेस्ट कि दोनों तरफ से कोशिश हो, ना कि सिर्फ एक तरफ से। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यू नीड टू हैव बैलेंस गाइज। ओके, लेट्स सी जो रिमेनिंग कार्ड्स है वो देख लेते हैं। पेशेंस की ज़रूरत है। ओके, तो आपको ये आपको ये मैसेज है कि पेशेंस रखिए। ओके, वैलेंटाइंस बनना तो चाहते हैं बट अप्रोच बहुत कम लोगों के पर्सन करेंगे, तो हैव पेशेंस। ओके, निगेटिवली या गुस्से में बात होने से बेटर है कि थोड़ी समझदारी आए, थोड़ा सा गुस्सा कम हो जाए। सो हैव पेशेंस एंड ट्रुथ। देखिए गाइज, यहाँ में मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ये ट्रुथ ज़रूर बाहर आएगा। सो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। आप दोनों अगर मिलने के लिए ही बने हो तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर दूर होगी। ये ट्रुथ बाहर निकलने की ज़रूरत है तो वो ज़रूर होगा गाइज। ओके, सो हैव सम पेशेंस। लेट्स सी नाउ द क्लूज। ओके, कौन है वो पर्सन, उसके लिए एग्जैक्ट क्लूज निकालने की मैं कोशिश करूंगी आपके लिए। एंड ओके, ऐसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइस कि कोई एक पाइल इतना निगेटिव आएगा भी, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था बट आ गया। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। So angel spirit guides positive energy around me. Give me some clues about pile number 3's person. Okay. Give me 3-4 more cards. सो गाइज ये करंट एनर्जी है। ओके, अभी फ़िलहाल तो आप कम्युनिकेशन पे नहीं हो, और मैं जब भी शूट कर रही हूँ तभी तो वैलेंटाइंस के लिए टाइम है, तो हो सकता है कि आपकी बात हो। ठीक है, सो म्यूचुअली ट्राई टू सॉल्व द थिंग्स। ओके, यस, एंजल्स गिव मी 3-4 मोर कार्ड्स। यस, आई गेस नो मोर। You want to give more cards? Please guys, 2-3 more cards. Okay, let's see. ज़्यादा है बट आई विल ले लेती हूँ मैं। मीटिंग वाइल ट्रैवलिंग और ट्रिप। ओके, सो हो सकता है करियर रिलेटेड कोई ट्रिप थी तभी आप मिले हो। ओके, तो मीटिंग वाइल ट्रैवलिंग और ट्रिप हो सकती है आपकी। ओके, या फिर आपने बातें की हो ट्रैवल या ट्रिप करने की। ओके, सिबलिंग्स रिलेटेड कनेक्शन। ओह माय गुडनेस, ओह गॉड, यस। सो जैसे मैंने ये कार्ड देखने के बाद बोला था कि इनकी सिबलिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, नीस एंड नेफ्यूज से कनेक्शन हो सकता है, सिबलिंग से कुछ अलग कनेक्शन हो सकता है। तो शायद इनके सिबलिंग्स जो हैं उनसे आप रिलेटेड हो, तो सिबलिंग्स रिलेटेड कनेक्शंस हैं आपका। ओह माय गॉड, देखिए गाइज, दिस इज़ हाउ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स वर्क्स। ओके, सिबलिंग रिलेटेड कनेक्शंस, उनके सिबलिंग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसे कोई आपका कनेक्शन हो सकता है। तो वही पर्सन है जो चाहते हैं। ओके, मैंने लिया नहीं था। ओके, लेट्स सी। ओन बिग हाउस और व्हीकल्स। या एम्परर का कार्ड है, देन किंग ऑफ
स्वॉर्ड का कार्ड था, तो ऑब्वियसली बहुत लॉजिकल सोचने वाले पर्सन हैं, तो कहीं ना कहीं फिनेंशियल कंडीशन भी डिफरेंट हो सकती है, वो ज़्यादा रिच हो सकते हैं, यू नो। सो आपको लगता है कि आपको अपने फिनेंशियल कंडीशन पे काम करना चाहिए। बहुत ही स्मार्ट पर्सन है, तो पैसा तो ऑन बिग हाउस एंड व्हीकल तो है ही गाइस, ओके। कूल स्किन टोन कलर्स पर्पल ग्रीन ब्लू। इनकी आंखें देख के मैंने शायद कहा था कि आंखों का कलर थोड़ा स्पेशल हो सकता है, तो पर्पल ग्रीन ब्लू कलर की आंखें हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी आईटी साइंस रिसर्च में हो सकते हैं, ओके। इन्हीं यस ऑब्वियसली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तो वही बताते हैं, आईटी टेक्नोलॉजी, ओके। तो किसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में काम करते हैं जहाँ पे दिमाग, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल थिंकर है, ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका माइंड, कैलकुलेशन चलते रहते हैं इनके दिमाग में। तो टेक्नोलॉजी आईटी रिसर्च में हो सकते हैं, ओके। मार्केटिंग सेल्स में हो सकते हैं। मैंने इस कार्ड को देख के कहा था मैजिशियन को कि बहुत अच्छी उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, मार्केटिंग या सेल्स में हो सकते हैं, ओके। एक्सेसरीज ज्वेलरी गैजेट्स रिच हैं, तो ये सब तो शौक तो रहते हैं इन लोग के, ठीक है। स्प्रिंग सीजन फेब्रुवरी मार्च, यस ओके। फेब्रुवरी मार्च में हो सकता है आपकी झगड़े ख़त्म हो जाए और आप मिल ले फाइनली, आई होप गाइस। स्लो मूविंग एनर्जी, यस, बिकॉज बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे लग रहा था बहुत 6 ऑफ पेंटाकल्स उल्टा, ओके। तो थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी है। लेट्स सी पिकअप लाइन्स और डायलॉग्स। तो मैंने कहा था गाइस कि ऐसी फ़ोन या ऐसे कम्युनिकेशन हुआ होगा आपका, तो पहले बहुत पिकअप लाइन्स या डायलॉग्स मारते होंगे या फिर ऐसे कुछ स्टेटस रखते होंगे, ओके। वो कम्युनिकेशन की और किसी को बाटली में उतारने की आई एम सॉरी, मार्केटिंग और सेल्स वालों की थोड़ी सी पिकअप लाइन्स यूज़ करने की ऐसी आदत होती है कभी कभी, ओके। डोंट टेक इट जनरली बात कर रही हूँ मैं। उनका कम्युनिकेशन किसी को भी इम्प्रेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो वैसे स्टाइल हो सकता है पहले आप ऐसे बात करते हो उनके साथ। यूनिक नेम्स और निक नेम्स, ओके। तो आप दोनों में से यूनिक नेम और निक नेम हो सकते हैं, आप दोनों ने शायद एक दूसरे को निक नेम्स रखे होंगे, ओके। नेक्स्ट इज़ व्हाट, ड्रीम्स टेलीपैथिक कनेक्शन। ओ माय गॉड गाइस, ये कार्ड देख के मैंने कहा था कि आप, मुझे लग रहा है कि ड्रीम्स में मिलते हो, आपका कम्युनिकेशन बंद है लेकिन स्ट्रॉन्ग लव है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो 5D में जाके मिलते हो, आप बातें करते हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है फिर भी, तो ड्रीम्स में टेलीपैथी में आई यूज दैट वर्ड गाइस, फाइन। माय गॉड, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फनी। नंबर 5 हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को वाइब्स आ रही है नंबर 5, 7, 8, 4, ओके। लेट्स सी योर charms quickly guys. So basically the thing is he wants to be your Valentine's, but he will not see, okay. So just have patience. जो पेशेंट का कार्ड आया था, truth will get unfold and just wait, okay. Just things will get sorted because 6 of Swords is moving towards space, so things will get sorted. शांति बनेगी शायद जल्दी ही, ओके। ए लेटर्स देख लेते हैं पहले। 25 YI या H, लेटर्स D, ADIHY, ओके। ये लेटर्स हो सकते हैं गाइस, ओके। Doctor IT, okay. Let's see the numbers now. 6, 25, 25 comes to 7 guys, I told you. 4, yes, 28, 1, 2 and 8, 10, 1, 0, 1। अप्रैल हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, अप्रैल, जून, जुलाई, राइट।
बियर्ड हो सकती है उनकी किंग साइज जीते हैं, क्योंकि मैनिफेस्ट, आई यूज़ दैट वर्ड, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको गाइस। मैजिशियन का कार्ड वही बताता है, प्रपोज करने की सोच रहे हैं या फिर सुलझाने की बातें सुलझाने की सोच रहे, बट कर नहीं पा रहे क्योंकि उनका दिमाग इनको रोक रहा है। सो बी पेशेंट गाइज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन, आप हो सकते हैं स्कॉर्पियो हैं। कम्युनिकेशन, आउल का है सिंबल, कम्युनिकेशन और विजडम, विजडम मुझे कहना है, विजडम बहुत ज़्यादा अच्छा दिमाग है इनका। खुद को एक चेन में बांध के रखा है, खुद के ईगो के चेन में, अभी फ़िलहाल तो वो ईगो में है। योर रिलेशनशिप कैन ब्लॉसम लाइक दिस, बट इट विल गाइस, इट विल, ओके। रोज़ बहुत प्रोमिनेंट लगा मुझे, जैसे ही मैंने चार्म पलटा तो हो सकता है रोज़ के रिलेटेड कुछ बातें या फिर रोज़ शेप कुछ गिफ्ट या ऐसा कुछ एक्सचेंज हुआ है। आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस की कमी है, हंसी मजाक की कमी है, जो थी लेकिन अभी नहीं है। कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ओके गाइस। बहुत ज़्यादा किंग साइज जीना, बहुत ज़्यादा लीव्स आए हैं आपके, यू नो दिस सिंबल इज ऑल्सो देयर, ओके। सो रिलीजन फैक्टर भी हो सकता है, धर्म का, ओके। फ्लावर्स बहुत आए हैं गाइस, तो हो सकता है फ्लावर्स से रिलेटेड बातें हों, या आपको शायद फ्लावर्स पसंद है, उन्होंने आपको गिफ्ट किए हो जब आपकी बातें अच्छे चल रही हों, ओके। सीक्रेट कुछ दबा के रखे होंगे शायद, ओके। ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू गिव यू स्टेबिलिटी बट देयर इज़ सम प्रॉब्लम, ओके। और कॉमन फ्रेंड्स आपके बहुत हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा किसी कम्युनिटी से रिलेटेड हो आप, ओके। कॉमन फ्रेंड्स, ये सिबलिंग्स की वाइब्स भी थी, तो सिबलिंग्स फ्रेंड्स, तो आपका एक बड़ा ग्रुप हो सकता है, ओके। बहुत ज़्यादा लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी फ़िलहाल तो प्रॉब्लम चल रही है गाइज, लेकिन आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, क्योंकि यू नो ऐसा नहीं आया कि पूरा टूट गया, इट्स लाइक मूविंग टू वर्ड स्पेस, ओके। सो दैट्स नाइस, ओके। सो वैलेंटाइंस बनाना तो यही पर्सन चाहते हैं, दैट इज़, तो आपको समझ गया होगा क्ल्यूज से एंड बाकी चीज़ों से, ओके। वो होता क्या है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ओके। एंड येस दैट्स इट फॉर पैनल सिलेक्शन एंड सब्सक्राइब, ओके। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी बताइए गाइस, मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, लेट मी माय चैनल ग्रो, ओके। तो उसके लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ऑब्वियसली। आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, ओके। एंड वैलेंटाइंस के ऊपर और भी मैं सोच रही हूँ वीडियोज़ बनाऊँ, ओके। लेट्स सी कैसे किया जाता है, ओके। सो हर थर्सडे को मैं टैरो रीडिंग के वीडियोस डालती रहूँगी, और यू नो थर्सडे के सिवाय मैं न्यूमरोलॉजी के वीडियोस सोच रही हूँ डालूँ, ठीक है। सो ऑब्वियसली आप सजेस्ट करते हो मुझे, बहुत सारे टॉपिक मैंने ले लिए हैं, और भी कोई यूनिक टॉपिक है तो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।